बेटा, ओ बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ मेरे पास। शायद शायद अब विधाता ने मेरा बुलावा भेज दिया है। छोटे, ओ छोटे। बाबा के पास आते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। मनु बाबा का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंसू हैं। बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए। मैंने मदन को डॉक्टर बाबू को लेने भेजा है। वो बस आते ही होंगे। आप देखिएगा, आप फिर से ठीक हो जाएंगे बाबा। नहीं बेटा, अब दवा की नहीं, दुआ की घड़ी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कुछ जमीन जायदाद के कागज हैं। देखो बेटा, तुम दोनों मेरी दो आंखें हो। आपस में कभी लड़ना मत। इस सब पर तुम दोनों का बराबर बराबर हक है। आधा तुम्हारा और आधा छोटे का। आपस में मिल बांट लेना। बाबा के शब्द उनके गले में ही अटक जाते हैं। उनके हाथ से कागज छूट जाते हैं और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। बाबा, नहीं बाबा, आंखें खोलिए। धनु अकड़ कर खड़ा है। देख मनु, बाबा जाते जाते भले ही कुछ भी कह गए हों, लेकिन असलियत मुझे पता है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि घर की ये ऊपरी मंजिल, ये पक्का मकान और गांव के पास वाली उपजाऊ जमीन मेरे हिस्से है। तेरे नसीब में वो गांव के बाहर वाली कंकर पत्थर वाली जमीन और वो पुरानी झोपड़ी आई है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बाबा ने तो हम दोनों के सामने आखिरी सांस तक यही कहा कि सब कुछ आधा आधा है। हम दोनों उनके पास थे। आपने खुद अपने कानों से सुना था। फिर आप मुझे उस टूटी झोपड़ी और बंजर जमीन पर जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? वहां तो सालों से घास का एक तिनका भी नहीं उगा। चुप कर, मुझे मत सिखा कि बाबा ने क्या कहा था। वो तो उस समय उनकी बुद्धि सठिया गई थी, इसलिए कुछ भी बोल रहे थे। असली फैसला उन्होंने बहुत पहले मुझसे कर लिया था। तुझे विश्वास नहीं होता तो जा बुला ला पूरे गांव को, या जा कोर्ट कचहरी में चक्कर काट। लेकिन याद रखना, अगर सुख से रहना है तो जो दे रहा हूं वो ले ले, वरना मुझे अपना हक छीनना भी आता है। बेवकूफ कहीं का। मनु अपनी पुरानी झोपड़ी के बाहर सिर झुकाकर उदास बैठा है। उसकी पत्नी विमला उसके पास आती है। क्या हुआ जी? बड़े भाई साहब की आवाज तो गांव के उस पार तक सुनाई दे रही थी। क्या कह रहे थे वो? विमला, हम लुट गए। भैया ने सारी उपजाऊ जमीन और पक्का मकान अपने पास रख लिया। हमारे हिस्से में सिर्फ वो पथरीली बंजर जमीन और ये टूटी झोपड़ी आई है। अब हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? बाबा का सपना तो टूट गया विमला, हम बर्बाद हो गए। नहीं जी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। अगर भैया को जमीन के टुकड़ों और ईंटों के मकान से ही मोह है तो उन्हें वो मुबारक हो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन लाचार नहीं। पर विमला, उस बंजर जमीन पर क्या उगेगा? उस जमीन पर हमारा आत्मसम्मान उगेगा। हम दिन रात एक कर देंगे, अपना खून पसीना उस मिट्टी में मिलाएंगे। मैं भी आपके साथ फावड़ा चलाऊंगी, कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करूंगी। आप देखिएगा, एक दिन हमारी मेहनत उस बंजर जमीन से भी सोना उगा देगी। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए जी, ईश्वर सब देख रहा है। मनु अपनी पत्नी की आंखों में भरोसा देखता है। तुम सच कह रही हो विमला। अपनों से झगड़ा करके आखिर क्या हासिल होगा? मन की शांति भी चली जाएगी और रिश्ते भी। वो मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान हैं। शायद बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूं। बस अब ये रोना धोना और भारी भारी बातें बंद कीजिए। अपना चेहरा देखिए जरा आईने में। उदासी के मारे किसी डरावने भूत से कम नहीं लग रहे आप। चलिए अब जल्दी से कुछ खा लीजिए। फिर हमें उस मिट्टी को सोना बनाना है जिसे दुनिया बंजर कहती है। कुछ महीनों बाद मनु का खेत अब हरा भरा और लहलहा रहा है। फसलें हवा में झूम रही हैं। दूर खड़ा धनु झाड़ियों के पीछे से यह सब देख रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी और नफरत साफ दिख रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो नामुमकिन है। जिस जमीन पर सदियों से कंकर पत्थर के सिवा कुछ नहीं उगा, वहां ऐसी मखमली फसल। मनु और उस विमला ने आखिर क्या जादू कर दिया? क्या इस मिट्टी ने अपनी फितरत बदल ली या इन दोनों ने कोई टोटका किया है? धनु अपने खेत की ओर मुड़ता है, जहां फसलें पीली, सूखी और अधमरी सी खड़ी हैं। वह गुस्से में पागल होकर
अपने मजदूरों की ओर झपटता है जो सुस्ता रहे हैं। ओए, ओ निकम्मो, इधर आओ। तुम सबकी आंखों पर मोतियाबिंद उतर आया है क्या? वहां देखो, उस बंजर जमीन पर फसलें सर ऊंचा करके खड़ी हैं और यहाँ तुम लोग मेरा पैसा खाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। मालिक, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मनु भैया और छोटी बहू ने तो दिन रात एक कर दिया है। उन्होंने जमीन के एक एक पत्थर को अपने हाथों से चुना है। वो खेत को खेत नहीं, मंदिर मानते हैं। चुप कर, जुबान लड़ाता है। मैं तुझे यहाँ मजदूरी देता हूँ या उनकी आरती उतारने के लिए पैसे देता हूँ? निकलो यहाँ से। अगर आज शाम तक काम में सुधार नहीं दिखा तो सबको कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर दूंगा। ऐश करने आए हैं यहाँ, जाओ काम पर लगो। उनकी तारीफें करना बंद करो और हाथ चलाओ, वरना हाथ काट दूंगा। धनु गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने पक्के मकान की ओर बढ़ता है। मेरी समझ से बाहर है, आखिर ये मनु का बच्चा इतनी अच्छी फसल उगा कैसे गया? उस पथरीली जमीन ने सोना कैसे उगल दिया? और मेरे ये मजदूर एक से बढ़कर एक कामचोर और निकम्मे। सच कहा है किसी ने, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। तभी धनु की पत्नी हाथ में पंखा झलती हुई आती है। क्या हुआ जी? आज सुबह सुबह पूरे गांव को सिर पर क्यों उठा रखा है? ये चीखना चिल्लाना किस लिए? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? उस छोटे ने उस बंजर जमीन पर ऐसा धान खड़ा कर दिया है जैसा हमारी उपजाऊ जमीन पर भी नहीं हुआ। हमारी फसलें तो जैसे इसके गुस्से से जल गई हैं और हमारे मजदूर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानते हैं। ओहो, बस इतनी सी बात? आप बेकार में अपना खून जला रहे हैं। फसल उग गई है तो उसे कटने दीजिए ना। उगने में मेहनत उनकी, कटने के बाद बरकत हमारी। क्या मतलब? साफ साफ कहो। देखिए, फसल पक चुकी है, अब कटाई का समय है। मनु भोला है, वो फसल काट कर कहाँ रखेगा? जहाँ भी रखेगा हम अपने लठैतों को भेजकर रातों रात सारी बोरियां उठवा लेंगे। और रहा सवाल हक का, तो जमीन के कागज तो आज भी आपके ही नाम पर है ना। कह देंगे कि जमीन हमारी तो फसल भी हमारी। विमला देखो, आसमान में कैसे स्याह बादल छा गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत हमारी इस मेहनत से खुश नहीं है। अगर बारिश हो गई तो सब तबाह हो जाएगा। जी, बादल तो बहुत डरावने लग रहे हैं। मुझे भी डर लग रहा है। अगर भारी बारिश हुई तो कटी हुई फसल मिट्टी में मिल जाएगी। हमें जल्दी करनी होगी, अभी तो आधी फसल भी नहीं कटी है। मुझे चिंता मजदूरों की भी है। भैया ने कहा था कि वो कटाई के लिए अपने मजदूर भेजेंगे, पर दोपहर ढल गई, अभी तक कोई नहीं आया। मुझे डर है विमला, कहीं भैया के मन में फिर से कोई नई चाल तो नहीं चल रही। आप फिक्र मत कीजिए, हमने अपना पसीना बहाया है। ईश्वर हमारी लाज जरूर रखेगा। अगर मजदूर नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम दोनों रात भर जागकर खुद अपनी फसल काटेंगे और बचाएंगे। लेकिन अब भैया की चालबाजी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। याद रहे, जैसे ही मनु की फसल कटे, एक एक बोरी सीधे मेरे गोदाम में आनी चाहिए। उसे एक दाना भी नसीब नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी जबान खोले तो सीधे कह देना, जमीन मेरी है तो फसल पर भी मेरा ही कब्जा होगा। और सुनो, आसमान गवाही दे रहा है कि बारिश होने वाली है। उसे बारिश के डर में उलझाए रखो ताकि वो भाग दौड़ में लगा रहे और तुम पीछे से अपना काम कर सको। विमला बिस्तर पर पड़ी कांप रही है। विमला, मुझे लग रहा है कि अब कल का इंतजार करना खुदकुशी के बराबर होगा। आसमान के तेवर मौत जैसे लग रहे हैं। मैं अभी खेत जा रहा हूँ। रात भर में जितनी फसल काट सकूं काट लाऊंगा। नहीं नहीं जी, अकेले इतनी काली रात में मत जाइए। रुकिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। पागल मत बनो विमला, तुम्हें 3 दिन से ये तेज बुखार छोड़ नहीं रहा है। तुम्हारा बदन तवे जैसा तप रहा है। तुम इस हालत में खेत क्या 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। तुम यहीं रुको, मैं अकेले ही सारा काम खत्म करके जल्दी लौट आऊंगा। पर जी, ये आंधी तूफान, मेरा मन घबरा रहा है। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं। बस तुम आराम करो, मैं बिजली की फुर्ती से सारा काम निपटा दूंगा। बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मनु भीगता हुआ भाग रहा है। हे भगवान, ये कैसी आपदा है। अगर ये ओले गिरने लगे तो मेरी सारी सुनहरी फसल मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कहीं छुपना होगा। वो रहा बरगद का घना पेड़,
वहीं रुकता हूँ। बारिश थोड़ी थमेगी तो काम शुरू करूँगा। मनु भागकर उस बड़े और पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी अचानक चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और पेड़ से एक भारी, गूंजती हुई और रूह कपा देने वाली आवाज आती है। ए अंधे इंसान, तेरी इतनी हिम्मत, तू आधी रात को मेरा खजाना लूटने आया है? रुक, अभी तुझे इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। ये जमीन, ये पेड़, ये सब मेरा है और अब तू मेरा कैदी है। जिन अपनी जादुई शक्ति से जमीन में एक बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है और मनु उसमें गिरकर फंस जाता है। अब आएगा मजा। अब तू इसी काली मिट्टी और गहरे गड्ढे में सड़ता रहेगा। देखते हैं तुझे कौन बचाता है। अचानक एक बहुत तेज बिजली कड़कती है। वह बिजली सीधे उसी पुराने पेड़ पर आ गिरती है। पेड़ की एक बहुत बड़ी और भारी टहनी टूटकर सीधे जिन के ऊपर गिरती है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? कोई मुझे बचाओ, मैं दब गया हूँ। जिन उस भारी टहनी के नीचे बुरी तरह फंस जाता है। वह हिल भी नहीं पा रहा है। मनु गड्ढे के अंदर से यह सब देख रहा है। खेत का वही विशाल पेड़, मूसलाधार बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। जिन भारी टहनी के नीचे दबा हुआ तड़प रहा है। अरे अरे, ये क्या गजब हो गया? कोई बचाओ मुझे, कोई है जो इस भारी बोझ को हटा सके? निकालो मुझे यहाँ से, हमारा दम घुट रहा है। इतनी जोरों की बारिश और बिजली की ये गड़गड़ाहट, मेरा मन बैठा जा रहा है। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? नहीं, मुझे घर पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। विमला धनु के पक्के मकान पर पहुंचती है और दरवाज़ा पीटती है। ये जी, भाभी, दरवाज़ा खोलिए। गजब हो गया, मनु खेत गए थे पर अब तक नहीं लौटे। बाहर मौत का तांडव हो रहा है। मेरा दिल कांप रहा है। उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे बहुत तेज़ बुखार है, पर मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए, मदद कीजिए। क्या पागल हो गई है? इस कयामत की बारिश में क्या मैं अपनी जान जोखिम में डालूं? अगर वो जिंदा होगा तो सुबह तक मरा गिरा लौट ही आएगा। अब हमें परेशान मत कर, जा यहाँ से, सोने दे हमें। हाँ, बड़ी आई मदद मांगने। चोरी छिपे आधी रात को फसल काटने गया था ना, अब अपनी करनी का फल भोग रहा है। जा, भाग यहाँ से, हमारे आराम में खलल मत डाल। विमला अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और बुखार की हालत में ही खेत की ओर दौड़ती है। वहां उसे पेड़ के नीचे दबा हुआ जिन मिलता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा जीन इस पेड़ के नीचे दबा है। विमला अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। वह अपना बुखार और कमजोरी भूलकर उस भारी टहनी को धक्का देती है और जिन को आजाद कर देती है। क्या आपने मेरे पति को देखा है? वो यहीं फसल काटने आए थे। हाँ, एक इंसान तो मिला था, लेकिन मुझे लगा वो मेरा खजाना चुराने आया है, इसलिए मैंने उसे जादुई गड्ढे में कैद कर दिया है। नहीं, वो चोर नहीं है। जी, क्या आप नीचे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विमला, हाँ विमला, मैं यहीं हूँ। मैं इस गहरे गड्ढे में फंस गया हूँ, यहाँ देखो। जिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और मनु को गड्ढे से बाहर निकालकर सुरक्षित जमीन पर खड़ा कर देता है। तो तुम मेरे खजाने के पीछे नहीं आए थे? नहीं, मैं तो अपनी मेहनत की फसल बचाने आया था, पर देखो, इस बेरहम बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मेरी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब हम क्या खाएंगे? नहीं मनु, आप दुखी मत होइए। फसल बर्बाद हुई है, हमारी हिम्मत नहीं। हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से बीज बोएंगे। नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता, पर आज भगवान ने आपको मेरे लिए बचा लिया। मेरे लिए आप ही सबसे बड़ी दौलत हैं। ये फसल तो फिर उगाएगी, पर आप सलामत हैं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मनु और विमला खड़े हैं, जबकि जिन उन्हें सम्मान की नजरों से देख रहा है। तुम सही कहती हो विमला, जब तक तुम मेरे साथ हो हम फिर से मेहनत करेंगे और ये सूखी जमीन फिर से लहलहा उठेगी। रुको, तुम दोनों की आंखों में जो चमक है वो मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी।
तुम दोनों बहुत ईमानदार और नेक हो। आओ, मेरे पीछे आओ। जिन एक गुप्त द्वार खोलता है। अंदर सोने चांदी, हीरो और जेवरात के ढेर लगे हैं। चारों तरफ चमक ही चमक है। हे भगवान, ए बाप रे बाप, इतना सारा खजाना! मैंने तो सपनों में भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। विमला, देखो, ये सब कितना सारा है। मन्नू और विमला, तुम दोनों ने आज मेरी जान बचाई है और साबित किया है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। विमला, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे प्रभावित किया है। ये खजाना सदियों से यहाँ पड़ा है। इसमें से तुम जितना चाहो उतना ले लो। ये तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली का इनाम है। जिन महाराज, हम बहुत छोटे और गरीब लोग हैं। हमारा गुजारा तो मिट्टी से सोना उगाकर होता है। हमारे लिए तो सोने का एक घड़ा ही जीवन भर के लिए बहुत है। हमें इससे ज्यादा की लालसा नहीं है। बस एक घड़ा? विमला, तुम चाहो तो यहाँ से और भी घड़े ले जा सकती हो। फिर तुम्हें कभी धूप में पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब तुम्हारा ही तो है। नहीं जिन्न महाराज, इंसान के पास अगर जरूरत से ज्यादा दौलत आ जाए तो उसकी नीयत और बुद्धि दोनों बिगड़ जाती हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही लेंगे ताकि हमारे मन में कभी आलस ना आए और हम मेहनत करना ना भूलें। पसीने की कमाई का जो स्वाद है वो इन हीरो में कहाँ। तुम्हारी इस सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। तुम जैसे लोग ही इस धरती का असली श्रृंगार हैं। जाओ, सुखी रहो। ये धन तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेगा और तुम्हारी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। मनु एक घड़ा उठाता है और खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की ओर चल देते हैं। पीछे खड़ा जिन उन्हें मुस्कुराते हुए विदा करता है।